गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 22 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो शुरू कर हमारा पहला प्रश्न, और सभी जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं चैनल पर, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ओपन कर लें, जिससे मेरी क्लास तुरंत आपको मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर में, वायुसेना के अगले चीफ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? आर हरि कुमार, दिनेश त्रिपाठी, उपेंद्र कुमार त्रिपाठी या अमरप्रीत सिंह? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अमरप्रीत सिंह जो है वो एयर फोर्स के नए चीफ जस्टिस बने। ठीक, तो एयर मार्शल अमरप्रीत को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। ठीक, और वे 30 सितंबर 2024 की दोपहर से अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में चीफ एयर मार्शल के पद पर कार्यरत होंगे। ठीक, और यह स्थान किसका लेंगे? तो आर हरि कुमार का स्थान लेंगे, ये भी याद रखना। अब बात करें वायुसेना की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, इसको याद रखना। ठीक, और बात करें कुछ नियुक्ति इसमें है, जैसे दिनेश त्रिपाठी हैं, इनको अभी थल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भी याद रखना। नहीं सॉरी, ये नेवी के हैं, एक मिनट, थल सेना के ये हैं उपेंद्र जो हैं, ये थल सेना अध्यक्ष बनाए गए, और ये दिनेश त्रिपाठी ये हैं नेवी के। तो ये तीनों सेनाओं के जो भी प्रमुख हैं, याद रखना यही तीनों हैं नीचे वाले। ठीक, और वो आर हरि कुमार की जगह पे अभी अमरप्रीत फिर से बनाए गए हैं। तो बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हाल ही में किस देश ने टेलीग्राम को बैन कर दिया? बहुत चर्चित था इस समय टेलीग्राम बैन होने के लिए भारत में भी। तो इसके ऑप्शन है यूक्रेन, इजराइल, कतर और रूस। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, यूक्रेन जो है टेलीग्राम को बैन कर दिया है। ठीक, वजह क्या है? तो यूक्रेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बैन लगाने का फैसला किया है, और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, सरकार ने फैसला लिया। ठीक, और रूस और यूक्रेन में धड़ल्ले से टेलीग्राम का इस्तेमाल होता है। बता दें कि टेलीग्राम के 900 मिलियन यूजर्स हैं इन देशों में, और यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने इसका ऐलान किया है। ठीक, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है, और नीपर नदी के किनारे स्थित है कीव। ठीक, यहाँ पे अभी रूस और इसका युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, और अपने यहाँ से नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे अभी, वहाँ 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल उन्होंने यूक्रेन को दिए हैं। पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या होता है कि मतलब ये फोल्डिंग वाले हॉस्पिटल होते हैं, जिसमें जो भी सैनिक वहाँ घायल होते हैं तो उनके लिए तुरंत इलाज हो सके, उसको ओपन करके। ठीक, तो अभी गए थे यहाँ 45 साल बाद यूक्रेन गए थे मोदी जी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में निखत जरीन को कहाँ का डीएसपी नियुक्त किया गया? ऑप्शन इसके लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना व असम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक, तो निखत जरीन कौन है? तो ये मुक्केबाज हैं निखत जरीन, और बुधवार 18 सितंबर 2024 को तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाध्यक्ष यानी विशेष पुलिस के रूप में शामिल हुई। 2 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन ने पुलिस महानिदेशक जितेंद्र को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपी। ठीक, और तेलंगाना के निजामाबाद जिले की रहने वाली भारत की प्रसिद्ध महिला बॉक्सर निखत जरीन को नई जिम्मेदारी यह मिली है। ठीक, अब बात करें इसकी तेलंगाना की, तो 2014 में नया राज्य 29वां बना था। ठीक, और इसके बाद बताएं इसकी वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। ठीक, और यहाँ के जो रेवंत रेड्डी वर्तमान में सीएम है। ठीक, ये भी याद रखना। और यहाँ पे तेलंगाना में इसके पहले सरकार किसकी थी? तो चंद्रशेखर की सरकार थी। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हाल ही में किसको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ध्रुवी पटेल, मालविका शर्मा, मानुषी चिल्लर, पद्मिनी पटेल। राइट आंसर इसका है ए ऑप्शन, ध्रुवी पटेल। ठीक, अब इनके बारे में बता दें आपको, तो ध्रुवी पटेल ने आज यानी 20 सितंबर को अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। इसका आयोजन जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है, और ध्रुवी अमेरिका से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की पढ़ाई कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त पहला देश घोषित किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहला है युगांडा, ब्राज़ील, जॉर्डन या स्पेन। सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉर्डन। ठीक, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया।
करीब 20 साल से जॉर्डन में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है। तो किसी देश में अगर 20 साल से कोई बीमारी नहीं देखने की मिलती, कोई मरीज़ नहीं मिलता है, तो वह देश उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो WHO की माने तो दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों में इस बीमारी के लाखों मरीज़ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद में भारत में है। ठीक, और बात करें इसमें और नेक्स्ट जानकारी, तो इसमें सबसे ज़्यादा तादाद भारत में है। हर साल इंडिया में लेप्रेसी के करीब 1 लाख से ज़्यादा केस सामने आते हैं। लेप्रेसी एक गंभीर इन्फेक्शन है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। कभी कभी पूछ लेता है, तो ये लेप्रेसी नामक बीमारी किस बैक्टीरिया से होता है, तो इसका नाम यही है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक, लेप्रेसी से लेप्री लिखा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संपत्ति छत वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन है? झारखंड, उत्तराखंड, केरल या असम? राइट आंसर इसका बी होगा उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा नया व्यापक संपत्ति संरक्षण कानून बनाने वाला तीसरा राज्य है। इस कानून के लागू होने से विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्रूरता और संपत्ति के विनाश के खिलाफ एक मजबूत सुदृढ़ीकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है। ठीक, मतलब क्या है कि जैसे दंगे हो जाते हैं किसी कारणवश, कोई धरना प्रदर्शन या मार पीट जो भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकारी इमारतें या सरकारी धरोहरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोग तोड़ फोड़ देते हैं, तो उसमें जो भी संलिप्त हो गया, अगर जिसका भी उसमें संलिप्तता पाई गई, तो उसका घर कुर्की वाला, जैसा यूपी में नहीं नियम लगा है यूपी में, तो वैसा ही सिस्टम वहाँ पे है कि मतलब उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी या उससे जो भी आर्थिक दंड लिया जाएगा वो खींचा जाएगा। ठीक, और बात करें उत्तराखंड की राजधानी, तो देहरादून सभी को पता होना चाहिए। ठीक, देहरादून है। और यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी। और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है गुरमीत सिंह। ठीक, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, और उत्तराखंड में क्या है, चमोली है उत्तराखंड में। ठीक, फूलों की घाटी चमोली। और इसमें बात करें, रामगंगा नेशनल पार्क जो है, रामगंगा नदी इसी के बीच बहती है, ये भी है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1936 में हुई थी। बाद में इसका जिम कॉर्बेट रखा गया और उसके बाद रामगंगा कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 5वें नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, बंगलोर, कर्नाटक या झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का, ये होगा आपका नई दिल्ली में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, और बात करें नई दिल्ली में कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया। इस उत्सव में नदी के विभिन्न पक्षों और इसकी संस्कृति पर उजागर किया जा रहा है। ठीक, इसकी संस्कृति को। और 3 दिन के इस आयोजन में कंसावती नदी पर फोटो प्रदर्शनी सहित कई आयोजन रखे गए। अब वर्तमान में बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो अभी बनी है आतिशी मार्लेना। ठीक, आतिशी मार्लेना अभी बनी है नई सीएम। यहाँ केजरीवाल ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो ये भी याद रखना, तीसरी महिला है जो यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है अभी। बात करें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कि बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान? तो राइट आंसर इसका म्यांमार के लिए इन्होंने घोषित किया बजट। अब बात करें, केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा बाढ़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। सरकार की ओर से यह फैसला मणिपुर में घुसपैठियों को रोकने के लिए लिया गया है। और इसके अलावा मणिपुर में सीआरपीएफ की 2 बटालियन को भी अस्थायी रूप से वहाँ पे लगाया गया। ठीक, और म्यांमार के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 30 किलोमीटर तक बाढ़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। म्यांमार की राजधानी नैपीडो है, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के धनुष लोगानाथन को कौन सा पदक मिला? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका बी होगा, सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। ठीक, तो प्रतियोगिता में 17 वर्षीय खिलाड़ी भारत के पहले पदक के लिए पुरुषों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में 231 किलोग्राम, 107 किलोग्राम स्नैच प्लस 124 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भार उठाया इन्होंने। और भारत के धनुष लोगानाथन को स्पेन के लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में गुरुवार को पुरुषों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में इनको कांस्य पदक मिला था। ठीक,
तो इसका राइट आंसर आपका होगा ब्रॉन्ज, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, बात करें वियतनाम के डुओंग के 253 किलोग्राम, 115 किलोग्राम, 40 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। और जापान के कोटोरी टोमारी ने कुल 247 किलो वजन, 108 किलो प्लस 139 किलो वजन उठाकर रजत पदक इन्होंने जीता। तीसरे नंबर पे अपने भारतीय थे। ठीक, और बात करें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्वेत क्रांति 2.0 का उद्घाटन किया? तो इसमें बात करें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर या मोदी जी। राइट आंसर इसका होगा अमित शाह। ठीक, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्रालय है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल माना जा रहा है। और भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्जीनिया कुरियन ने किया और इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के लिए। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगली हमारी क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल से होगी। जो भी उत्तर प्रदेश से तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती या जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी के, तो उत्तर प्रदेश विशेष उसमें आता है, तो उसके लिए आपकी इम्पॉर्टेंट क्लास होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें और क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बाय सभी को, थैंक यू।